हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एसआई क्लासेस डुमरियागंज। आज फिजिक्स का एक टॉपिक लिया गया है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। टॉपिक का नाम सुन लीजिए। एक तरफ देखिए क्या लिखा गया है, वैद्युत बल, दूसरी तरफ क्या लिखा गया है, गुरुत्वाकर्षण बल। कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं, और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों फोर्स के बीच क्या क्या समानताएं हैं या डिफरेंस कह सकते हैं, एक नाम दिया जाए कंपैरिजन। तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि क्या क्या इनमें बातें हो सकती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैद्युत बल के बारे में। तो पहले पॉइंट के बारे में आप लोगों को यहाँ से जानकारी लेना है कि जो वैद्युत बल, इतने पार्ट्स आपको बताए गए हैं, इससे तो पता ही चल गया होगा कि जो वैद्युत बल है ये किसके बीच कार्य करता है। ये आवेशों के बीच कार्य करता है। कहने का मतलब अगर दो आवेश हों Q1 और Q2 और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित हों, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो बल जो होगा वो कैसा बल होगा, वैद्युत बल होगा। कहने का मतलब जो वैद्युत बल होता है, फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं कि वैद्युत बल आवेशों के बीच कार्य करता है। नॉर्मल सा आप सेंटेंस इस तरीके से दे सकते हैं। और दूसरे कंडीशन की अगर बात किया जाए गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल आप क्लास 9th में पढ़े हैं कि इस बल को किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा था कि अगर दो पिंड, एक पिंड का द्रव्यमान m1 दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित हैं, तो उस समय इनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा, वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। कहने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ से आपको क्या पॉइंट मिल रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। यहाँ से देखिए m1 m2 क्या है, ये पिंड के द्रव्यमान हैं, और जबकि यहाँ पर क्या था Q1 Q2, ये जो है आवेश थे। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत बल आवेशों के बीच कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। अब दूसरा एक और कंडीशन आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि वैद्युत बल का जो रिलेशन है वो किसने दिया था, कूलॉम ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसको किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। ये जो वैद्युत बल होता है, अगर देखा जाए तो आवेश जो हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक। तो आवेशों की प्रकृति के अनुसार, जैसे पॉजिटिव निगेटिव है या निगेटिव पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल। और अगर यही चीज़ पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव निगेटिव हो, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, आवेश की प्रकृति जो है एक समान है, तो इस समय प्रतिकर्षण बल लगेगा। कहने का मतलब यहाँ से तो एक बात स्पष्ट हो गया कि जो वैद्युत बल होता है ये आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह सदैव आकर्षण बल ही होता है, कभी भी ये प्रतिकर्षण बल नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से ये दो पॉइंट आपके सामने हैं, वैद्युत बल का है और गुरुत्वाकर्षण बल का है। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में आप क्या करिए, एक फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला क्या है, F अगर E से लिखा जाए इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं क्या चीज़, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, मात्रा के साथ न्यूटन में रहेगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा कूलॉम के अनुसार। इसका वैल्यू आप रख सकते हैं। K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। K के बारे में आपको बताया गया है, पिछला पार्ट जो भी दिए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं।
या फिर यहाँ से फिर से बता दे रहा हूँ, वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। परावैद्युत पदार्थ के लिए क्या होता है, के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। और अगर कोई धातु है तो धातु के लिए जो के की वैल्यू है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है आपको पूरा डिटेल से चर्चा किया गया था। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि वैद्युत बल का जो फार्मूला रहेगा वो Fe यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। ठीक इसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल का भी आप यहाँ पर फार्मूला लिख सकते हैं। क्या फार्मूला मिलेगा आपको इसमें, F G से डिनोट कर दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपान क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। कैपिटल G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में, पूरे प्रकृति में सदैव समान रहता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर के कितने पॉइंट्स हुए, 3 पॉइंट हुए। अब हम अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो स्पेस नहीं है, इसी में मैं मिटा करके बता दे रहा हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। नोट्स बनाते रहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो आपको पढ़ाया जा रहा है इस तरीके से कि आपको नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, यानी कि 3 हो गया है। अब चौथा कंपैरिजन हम करेंगे। अगर चौथे कंपैरिजन की बात किया जाए तो अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर 2 आवेश हैं, 2 आवेश हैं, यहाँ पर एक आवेश, यहाँ पर एक आवेश, इसको Q1 मान लिया जाए, इसको Q2 मान लिया जाए। ये चौथा कंपैरिजन है आपका। यहाँ से अगर इन दोनों के बीच अगर क्या है, वायु है या फिर क्या कह सकते हैं, निर्वात है, तो वायु या निर्वात अगर रहता है तो जो बल लगेगा अगर उसको F1 नाम दिया जाए, और उसके बाद क्या किया जाए, दूसरे कंडीशन में अगर इसी Q1 और Q2 के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, कोई परावैद्युत पदार्थ अगर रख दिया जाए, अगर कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उस समय अगर F2 की वैल्यू देखा जाए तो इन दोनों में कंपैरिजन अगर करेंगे F1 और F2 में तो क्या मिलेगा आपको कि F2 इज लेस दैन F1। कहने का मतलब आवेशों के बीच अगर कोई हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं या कोई अदर मीडियम रख देते हैं तो उस समय बल का जो मान होता है वो कम हो जाता है। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि आवेशों के बीच अगर कोई माध्यम है तो माध्यम के आ जाने पर जो वैद्युत बल होता है वो वैद्युत बल उस माध्यम पर निर्भर करता है। तो यहाँ से आप सिंपल सा पॉइंट लिख सकते हैं, 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के बीच रखे हुए माध्यम पर निर्भर करता है। अब ठीक इसी तरीके से अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात किया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होगा, ये भी इसका चौथा पॉइंट है। यहाँ से पहले पिंड का द्रव्यमान अगर m1 मान लिया जाए, दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना मान लिया जाए, m2 मान लिया जाए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, r है। तो उस समय इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अगर क्या है, F1 है, इसके बीच कोई भी पदार्थ नहीं रखा गया है, ऐसा मान लेते हैं वायु ही है। जैसे एक पिंड यहाँ पर है, दूसरा पिंड जो है आप यहाँ पर रख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच जो है कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। और ये हमेशा कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस के में जो है कोई भी डिफरेंस ना किया जाए। अब इसमें क्या करना है, कोई एक माध्यम रख दिया जाए। माध्यम का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे कि एक यहाँ पर कॉपी रख दिया जाए, गत्ता रख दिया जाए, मोम रख दिया जाए या कांच की प्लेट रख दिया जाए, तो उस समय क्या होगा, जो बल लगेगा उसको क्या हम मान ले रहे हैं, F2 मान ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो F1 है वो F2 के क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब इसके बीच चाहे जितना पतला या चाहे जितना मोटा कोई भी माध्यम अगर हम रख देंगे तो जो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस बल में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है पिंडों के बीच रखे हुए माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो ये था आपका चौथा पॉइंट। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो 5वें पॉइंट के लिए अगर देखा जाए
तो यहाँ से जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल ये हमेशा अधिक होता है किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से। हमेशा अगर इनका कंपैरिजन करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई दूसरा पिंड मानेंगे, इसके लिए कोई दूसरा पिंड मानेंगे, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि इसको आप स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं कि वैद्युत बल जो है ये अधिक प्रबल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये दुर्बल होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वैद्युत बल सदैव गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है, या उल्टा भी लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा वैद्युत बल की तुलना में कम प्रबल होता है या दुर्बल होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब जैसे कि इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपको हमने लगवाया था, अगर उसको आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो फिर से आप समझ लीजिए कि इस पर जो है क्वेश्चन कैसे लगता है। अब जैसे कि ये 5 पॉइंट जो बताए गए हैं, इन पाँचों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। तो ये जो 5वां पॉइंट है, इस 5वें पॉइंट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अगर कहीं क्वेश्चन मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R² बताया गया है, ठीक। और दूसरा जो है गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर Fg से लिख दिया जाए तो इसका मान कितना कैपिटल G m1 m2 अपान R²। ये आपके पास जो है 2 इक्वेशन है, एक गुरुत्वाकर्षण बल का है और एक इसका है वैद्युत बल का। अब आपको अगर कंपैरिजन करना है तो कैसे कंपैरिजन करेंगे। अब जैसे कि कह दिया जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए दोनों स्थानों पर बना दिया जा रहा है, तो जब वैद्युत बल की हम बात करेंगे तो वैद्युत बल ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये किस पर आधारित है, ये आवेश से संबंधित है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर कितना आप लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये माइनस में रहेगा, सॉल्व करते समय जो है इसको माइनस में नहीं, या माइनस नहीं लिखा गया है, ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर भी इसका आवेश कितना, माइनस लिख दे रहा हूँ, इंटू 10⁻⁻ कितना -19 कूलाम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना माना जा रहा है, r माना जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, r की वैल्यू अगर दिया है तो रख सकते हैं, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे सेम यही चीज़ है, ऐसा नहीं कि ये फिगर को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, यही फिगर है, लेकिन यहाँ पर हमने आवेश से समझा है और यहाँ पर हम किससे समझेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल है तो हमें द्रव्यमान की बात है, तो द्रव्यमान यहाँ पर यूज करेंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन me से आप लिख सकते हैं, इसका द्रव्यमान कितना 9.1 × 10⁻31 kg होता है। दूसरा जो द्रव्यमान रहेगा वो भी इलेक्ट्रॉन का ही रहेगा, तो 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू, अगर वायु निर्वात के लिए बात किया जाता है तो k को आप हटा दीजिए, k की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और इस पूरे का मान कितना आपको बताया गया 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ से कैपिटल G का मान भी आप जानते हैं 6.67 × 10⁻, कितना -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लेंगे, इसमें पुट करेंगे, वैल्यू पूरा सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ से गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू द्रव्यमान दिया ही गया है, आर में कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, दोनों में वही रहेगा, ठीक। तो वैल्यू को इसको पूरा पुट कर लेंगे जो भी मान आएगा, और लास्ट में जब कंपेरिजन करना रहेगा आपको तो कंपेरिजन करते वक्त क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, चाहे Fe/Fg से या Fg/Fe से, या फिर डायरेक्टली कैलकुलेशन मत करिए, यहीं से जो मान है यहाँ से जो मान है डायरेक्टली आप Fe/ क्या कर लीजिए, Fg कर लीजिए, यहाँ से जो वैल्यू आएगा यहाँ से जो वैल्यू आएगा, ये टोटल वैल्यू आपका यहाँ पर पुट किया जाएगा, यहाँ से पुट किया जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ 9 × 10⁻9, और यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। अब यहाँ से देखिए इसका Q1 का मान भी जो है वही Q2 का भी मान रहेगा, तो स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए r² है, अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसमें भी r² है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा g, तो g का मान आप रख देंगे 6.67 × 10⁻11 मात्रा के साथ, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो और कुछ मान बच रहा है, कोई भी मान अगर देखा जाए तो m1 m2 है, तो m1 का मान 9.1 × 10⁻, कितना
-31। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, M1 M2 है, दोनों का सेम है तो स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, r स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उस समय क्या आएगा, FE जो अपान FG है, ये वैल्यू जो है, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा जो है 1 से अधिक आएगा, और 1 से अधिक आएगा तो यहाँ से FE ग्रेटर दैन FG। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन, हालांकि इसमें सॉल्व नहीं किया गया है, सॉल्व करके आप लिख सकते हैं लगभग शायद 10 के घात 43 करके आएगा। इलेक्ट्रॉन के बीच कितना जो है अधिक होता है प्रबल, तो 10 के घात लगभग 43 गुना अधिक प्रबल होता है। तो अब जो है इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक जैसे इलेक्ट्रॉन दिया गया है, प्रोटॉन के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल दिया गया है, तो इस तरीके से आप कभी भी सॉल्व करोगे तो ये हमेशा जो वैद्युत बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक ही आएगा। तो इस तरीके से आपको 5 पॉइंट बताए गए हैं, इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी आपको बताया गया था। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लगा लीजिएगा, फिर से आप प्ले करके देख लीजिएगा, वीडियो तो है ही है प्लेलिस्ट में। अब हम आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।